तो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास विज्ञान का पेपर कोड 824 आई है ना। जितने लोग भी आज पेपर देकर आए हैं 29 फरवरी को, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपने कितना सही किया और कितने गलत, पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे पेपर का। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिला ले लेना, आप भी कितना कितना सही किए हो, कितना गलत। जो MCQ है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, MCQ प्रश्न यहाँ पर है, देखो पूछ क्या रहा है। 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इसका हम जो राइट आंसर उसी को मैं टिक करता चलता हूँ। अगर आपने उस पर टिक किया तो आपका सही राइट आंसर होगा। बी पे अगर आपने पहले का टिक किया तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया, मिल गया होगा आपको, सही है। तब अगर आप दूसरा टिक किए हैं तब तो गलत है। तो देखो, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो मतलब 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। यह हमारा 3 नंबर प्रश्न। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों इस लेंस की क्षमता क्या होती है, इस लेंस की क्षमता 5.D। अगर आप डायोप्टर निकालेंगे तो आपको आया होगा 5.D प्लस में आया होगा। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। एक क्या पूछ रहा है, देखो जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, मतलब किस रंग में कौन कितना न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल। लाल में होता है। देखो ये है हमारा पांचवें का है, किस पदार्थ के लंबाई तथा ए प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 12 तथा प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो, तो इसका प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा, 16 ओम होगा। ठीक है, इसका ही राइट हमारा आंसर होगा। जिसमें बता रहा हूँ, अगर आपने सही टिक किए हो तो आपका सही है, गलत नहीं है। ये देखो, मोड़ लेने दो, साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन किस परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। कौन सा नहीं प्रदर्शित करता है, तो हमारा सी नहीं प्रदर्शित करता है। 6 नंबर है ना, तो सी नहीं, IR²। ठीक है, किस धारावाही चालक के कारण उस आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये जो हमारा आर के व्युत्क्रमानुपाती है, यही हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है बोलने में, जो वर्ड स्तर हैं उस पर आप लोग कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो राइट आंसर उसी को बता रहा हूँ, उसका ध्यान मत दीजिए आप लोग। देखो हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, संख्या होती है 10 होती है। ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 नंबर के 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन अधातु है, Hg, ये हमारा अधातु है। निम्नलिखित धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, इसका आप कमेंट करके बताना आपने किस पे टिक किया है। ठीक है, इसका आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पता रहता, इसका मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, ये तो बहुत आसान है, जिप्सम में बनेगा। ठीक है, जिप्सम बनता है, आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, टिक कीजिए इस पे। ये हो गया हमारा। अब आ जाता है हमारा क्या, भाग 2 विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। ठीक है, यही पे 30 की टिक किए होंगे तो आपका सही है। ठीक है, छूटा है क्या भाई, नहीं छूटा नहीं, हमको लगा छूटा है क्या। देखो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्या है, देखो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, तो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित पौधों में किसका पुष्प एक लिंगी होता, पपीता होता है। एक हमारा 18 नंबर पर, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, 10%। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का होता है। ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन
एक पादप हार्मोन नहीं है। तो ये हमारे ऑक्सिन भी होता है, जेब्रिलिन भी होता है, काइनिन भी होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता, ये हमारा नहीं होता है। यही हमारा नहीं है, हार्मोन का पादप हार्मोन नहीं है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, बाकी तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न थे जो आपको लिखने के लिए मिले थे, उसने आपको सॉल्व तो किया होगा। तो ठीक है, जरूर से वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला पेपर आपका इंग्लिश है तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा।